Capital accounts, balance sheets. डेथ में ऐसा नहीं है। डेथ में लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा स्पेशल होता है, बड़ा अच्छा सा होता है, फनी सा होता है, बड़ा मजेदार होता है। और ये आपको अलग से 4 to 6 मार्क्स में आता है। इसलिए जब ये क्वेश्चन आया था 4 to 6 मार्क्स में, तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं हम फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में कह रहा हूँ, स्कूल एग्जाम में तो आते रहेंगे। फाइनल एग्जाम में डेथ चैप्टर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये बहुत कम चांस है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसका चांस ऑलवेज रहता है। 4 to 6 मार्क्स एग्जामिनर डिसाइड करेगा क्या पैटर्न उसको यहाँ पे फॉलो करने। वो इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लेके आएगा डेथ को इस बार, या लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट आंसर 3 और 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का मिनिमम रहता है, राइट। इक्वल एंड, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इक्वल एंड कमल आर टू पार्टनर्स। इसमें से कमल की डेथ हो जाती है, तो केला इक्वल रह गया। और कमल की डेथ कब होती है? 3 मंथ्स के बाद होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्पेशल क्या मिलेगा वान्या, जैसे आप कह रहे हो, यहाँ आपको सिर्फ कहा जाएगा कमल का कैपिटल काउंट बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ कमल्स कैपिटल काउंट। तो इसलिए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी कम आएगा। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रह गया? ओनली 4 मार्क्स का रह गया। पर अगर थोड़े से उसमें पॉइंट ऐड कर दिए जाएं, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स डाल दिए जाएं, और साथ में कहा जाए कि बैलेंस शीट बनाओ या एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाओ, तो फिर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में जा सकता है। अदरवाइज 4 to 6 मार्क्स में बनता है। गॉट इट? तो हम सबको क्या करना है एवरीवन? हम सबको अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, बहुत बड़े लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, हमें सिर्फ डाइड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन आगे लिखा होता है, क्या लिखा है? सब लोग रीड करो इसको। ड्रॉ कमल्स अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज, बोलो। Representatives. रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है उसका? Executor. तो हमें कैपिटल अकाउंट को बनाकर ये डिसाइड करना है कितना पैसा हमने, कितनी पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को करनी है। हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना यहाँ पर, हमें सिर्फ डिसाइड करना है हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू एग्जीक्यूटर। लेकिन जब वो बोलेंगे एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बना के दिखाओ टिल फाइनली क्लोज्ड, क्या बोला? एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना के दिखाओ टिल फाइनली क्लोज्ड। अगर ऐसा लिखा हो टिल फाइनली क्लोज्ड, तब उसको एज ए लोन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट का नाम ही लोन अकाउंट होता है। आर यू गेटिंग? एग्जीक्यूटर अकाउंट ही कौन सा अकाउंट होता है? लोन अकाउंट। तो कंबाइन नेम क्या होता है इसका? ऑल्सो प्रिपेयर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं इससे पहले बेसिक समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा। एक, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाओ 4 मार्क्स। फिर कमल का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड इसका मतलब 2 साल का लोन अकाउंट भी पे बनाओ, क्योंकि 2 साल में पे करने कमल को। तो इस तरह से आपको ये 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी फिलहाल इसमें बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ कमल का बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली। और कितना है हमारा टारगेट सैटरडे तक का, देख लेते हैं। नीड है या नहीं हमें कुछ लॉन्ग क्लास लगाने की? नीड नहीं पड़ेगी आई थिंक, क्योंकि हो ही जाएगा। 10 क्वेश्चन ही तो हैं। ठीक है। सो आपका होमवर्क 24 तक तो मिनिमम हो गया आज। और आज हम जितना आगे बढ़ेंगे उसको मैं लास्ट में अपडेट कर दूंगा। इक्वाल कमल 2 पार्टनर्स हैं, कमल की डेथ होगी, रेशो 3:2 है। नाउ टू बी फास्ट एवरीवन, सब लोग ड्रॉ कर लें कमल्स कैपिटल काउंट। ओनली कमल, 3 कॉलम्स में तो बनाना। ड्रॉ एवरीवन, आप इसको चाहे 1/4 पेज पे ड्रॉ कर लो। कमल्स, कमल्स कैपिटल काउंट। और स्टार्ट करो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन।
नाली सबने एवरीवन लिख दिया बेटा? सबसे पहले क्या लिखा है? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हाउ मच? कितनी कैपिटल अकाउंट बैलेंस है? 40,000. यहीं से स्टार्ट करेंगे एवरीवन। और सबको पता है जब हम किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद हम सब कुछ देंगे उसको, पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000 डन हो गया। उसके बाद उसकी डेथ पर उसको क्या देना है? उसे हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिंक है मंथ्स के साथ या नहीं? क्या इंटरेस्ट का लिंक मंथ्स के साथ है? बोलो भी हाँ या ना। Yes, yes, sir. बच्चे दोनों आंसर देते हैं, बाकी सब लोग आंसर नहीं देते, जबकि गूगल मीट पे अपडेट आ चुका है बहुत पहले से। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, बट ओनली एक स्टूडेंट को पता है ये बात। इंटरेस्ट जो है वो हम 3% निकाल लेंगे, लेकिन मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि रेट पर एनम है। खैर इसके ऊपर तो आप +1 से करते आ रहे हो चीजें, इंटरेस्ट का पॉइंट है ही मंथ्स के साथ लिंक। तो अगर 40,000 की कैपिटल हो, 3% उसमें निकालना हो, और डेथ कब हुई है? 3 मंथ्स के बाद हुई है, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 300 आ गया। अब हम सेकंड एंट्री लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। मैं ओरली बोल रहा हूँ, ट्राई टू लिसन। कैपिटल अकाउंट के साथ सबसे पहला पॉइंट आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000, फिर आएगा बाय इंटरेस्ट, पूरा लिखना है, INT नहीं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन 40,000 इंटू 3% इंटू 3 मंथ्स, और बाहर लिखोगे 300। डन है? 2 पॉइंट हो गए A एंड B। थर्ड पॉइंट, हम उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे, जो कि पिछले साल के बेस पे होगा या लास्ट ईयर्स के बेस पे होगा? क्या लिखा है बोलो? पिछले साल के बेस पे। यस, पिछले साल के बेस पे। तो अभी जैसे रहमत, आकाश, वान्या, इन 3 स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो गया है गूगल मीट को यूज कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी सीख लें, टेक्नोलॉजी में अपडेट हो जाए बेटा, तो अदर्स भी आप बात कर पाओगे मेरे से। एक मैजिक होगा, आप मेरे से बात कर सकते हो ऑनलाइन क्लास में। तो थर्ड पॉइंट, पिछले साल के बेस पर। तो पिछले साल का बेस क्या होगा? अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, कितना है, कितना है? अगर मुझे प्रॉफिट दिए हैं 20, 25, 30, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा इसमें से? बोलो भी, सिंपल है, 30,000. 1000, ये लास्ट ईयर होगा। इसे आंसर दिया था अभी। Prisha. तो 30,000 हमारा लास्ट ईयर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 20, 25, 30 तो सीक्वेंस अगर देखें तो 1 to 3 हो गया ना, तो लास्ट ईयर 30,000 हो गया, तो 30,000। अब लिखो एवरीवन कैपिटल वन में सब लोग। तो ऐसा ही क्वेश्चन भी मैं आपको टेस्ट में डालने वाला हूँ संडे को 4 मार्क्स में। 3 क्वेश्चन तो बता ही दिए आपको आज क्या क्या आने वाले हैं। तो 30,000 को हम बेस मानते हैं प्रॉफिट को,
इंटू, हाँ, इंटू क्या करेंगे बोलो, शेयर यूज करो तो 30,000 के अंदर सबसे पहले हम 3 मंथ्स निकालेंगे क्योंकि 30,000 पूरे साल का है, और उसमें से फिर हम कमल का शेयर निकालेंगे। कमल का शेयर है 2/5, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा प्रॉफिट के स्पेलिंग याद कर लो, PROFIT, ऐसे PL नहीं होता, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी ये सर 1500। यस, ये कैलकुलेशन ब्रैकेट में लिख दो, मतलब आप कैपिटल में लिख रहे हो, समझ रहे हो ना कैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, फिर नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन, बाहर 1500। उसके बाद उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी लेना है उससे। ठीक है जी, और ड्राइंग का इंटरेस्ट तो बाद में आएगा, पहले ड्राइंग्स होने दो। तो ड्राइंग्स कितनी हुई है, 5,000। अच्छा बताओ कैपिटल अकाउंट की किस साइड आती है ड्राइंग्स, प्लस के माइनस? माइनस। और इफ यू आर माय स्टूडेंट, आपको पता है माइनस साइड कौन सी है, माइनस साइड होती है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखो सब लोग, टू ड्राइंग्स 5,000 या टू कॉमर्स ड्राइंग्स, बट टू ड्राइंग्स लिखो तभी इनफ है, टू ड्राइंग्स 5,000। और फिर नेक्स्ट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स भी माइनस होनी है कैपिटल में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5,000 पे कितने परसेंट। और यहाँ मैं टेस्ट करूंगा आपकी नॉलेज, टेस्ट करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के यहाँ पर क्या मेथड होता है, याद है किसी को? व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, जब डेट्स गिवन नहीं होती तब। पर एनम और वो सिम। हाँ, अगर रेट पर एनम है तो हम वहां 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। क्या यहाँ पे रेट पर एनम है? नो सर। नो सर। तो हम सिंपल बोलेंगे एवरेज मेथड, क्योंकि यहाँ पर दो बेसिक्स होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है एवरेज रेट मेथड। तो जब रेट पर एनम ना हो तो हम उसी रेट को एवरेज रेट मान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लूंगा 5,000 का 2% 100 रुपीज। एक होता है रेट पर एनम, तो वहां हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड अजम्पशन। एवरेज पीरियड मतलब अगर वो रेट पूरे साल का है तो उसको हम 6 मंथ्स पे लगा देंगे, तो इंटू 6/12 होगा। पर यहाँ रेट पर एनम हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता 6 मंथ्स का रेट? क्योंकि यहाँ डेथ ही 3 मंथ्स के बाद होगी। तो यहाँ पर एनम लिखा होना ही गलत कर देगा क्वेश्चन को। डेथ 3 मंथ्स के बाद होगी और तुम बेचारे से इंटरेस्ट ले रहे हो 6 मंथ्स का, तो उसकी आत्मा तो वापस आएगी ना फिर हिसाब करने, राइट? तो इसलिए वो तो फिर परेशान करेगी आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, उसके साथ गलत नहीं कर सकते। जिसकी डेथ हुई है उसका हिसाब बिल्कुल ईमानदारी से करना पड़ेगा आपको। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है, इसलिए यहाँ रेट पर एनम हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर को पता है ना कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, डेथ का चल रहा है, तो वो 3 मंथ्स के हिसाब से रेट पर एनम नहीं देगा। इसलिए आपको यहाँ पर एनम वर्ड मिलेगा ही नहीं, ये नोटिस होना जरूरी है। ठीक है आपके पास, तो सीधा बस 2% करना है और डेबिट से लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ब्रैकेट में 5,000 इंटू 2% और बाहर 100। डन है? कोई और पॉइंट रह गया कुछ भी? नो। अच्छा, अब मुझे सब लोग बैलेंस बताएंगे, मैं भी व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो आपने यहाँ पे लिखा कैन एनीवन अमाउंट्स बाय बैलेंस रो डाउन 40,000
बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना 300. और क्या था प्रॉफिट आई गेस 1500 ड्राइंग्स थी 5000 और इंटरेस्ट ड्राइंग था अभी 100 और कुछ है इसमें कैपिटल देनी है देखो डीड में क्या लिखा था ये डीड लिखी हुई है पहले बहुत पहले की कि जब किसी की डेथ होगी ऑन द इवेंट ऑफ डेथ बेटा साइलेंट करो फोन जब किसी की डेथ होगी तो डेथ पर पार्टनर को कैपिटल का बैलेंस मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 3 महीने का टिल डेट ऑफ डेथ ये सारा दे नहीं सकते हम उसको 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा अब इसका मतलब मंथ्स का लिंक किसके साथ है मंथ्स का लिंक प्रॉफिट के साथ भी है मंथ्स का लिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी है मंथ्स का लिंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी है लेकिन यहाँ मंथ्स का लिंक इसलिए बना क्योंकि रेट पर है ना नहीं है खैर चलो ये प्लस माइनस कर लेते हैं तो कितना हो गया ये 41,800 41,800 में से हमने ये सब प्लस करने हैं क्योंकि क्रेडिट साइड प्लस होती है और डेबिट साइड माइनस होती है क्योंकि आपके सामने हम क्या बना रहे हैं एवरीवन कॉमन कैपिटल अकाउंट तो बताओ बैलेंस शीट कितनी बची बताइए सर पीएल सस्पेंस 3000 होगा, बैलेंस होगा 38,200. इंटरेस्ट रेट कितना है सर पीएल सस्पेंस 3000 होगा, बैलेंस होगा 38,200 कैरी डाउन. ठीक है ये क्या है यस सर. अब आपके सामने आ रही है बिल्कुल एक नई चीज एवरीवन कि अगर हम डेथ चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं डेथ चैप्टर तो वहां कैपिटल काउंट का एंड कैसे होगा कौन गैस करेगा कैपिटल काउंट का एंड कैसे होगा बोलो सर एग्जीक्यूटर का न्यू अकाउंट खुलेगा, उसमें बैलेंस जाएगा. बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने तो हम एग्जीक्यूटर को पे करेंगे और एग्जीक्यूटर का नाम क्या रखेंगे कि ये पैसा कमल को नहीं मिलेगा ये एक ड्रास्टिक चेंज है एवरीवन डेथ चैप्टर जब आता है सामने आपके तो कमल की डेथ हो चुकी है कमल आपके सामने नहीं है तो क्या पेमेंट कमल को होगी कहाँ होगी कमल को भी पता है ना कमल कहाँ है क्या वहां जाके देंगे पेमेंट उसको हम नहीं ना या कमल को बुलाएंगे वापस वो हम चाहते नहीं कभी तो फिर कमल की वो पेमेंट नहीं होगी तो एक सिंपल सा सेंस है कि कमल इस दुनिया में नहीं है हम उस दुनिया में जाना चाहते नहीं है उसको वापस बुलाना चाहते नहीं है ठीक है तो फिर पेमेंट किसको होगी जो इस दुनिया में है मेरा बोलने का या समझाने का वे जैसा भी हो इस बेसिक को याद करवाना यहाँ पे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी गलती से कमल्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालेगा बैलेंस निकालना तो हम वैसे भी नहीं कर चाहते ना क्योंकि रिटायरमेंट में भी ये कहा जाता है कि बैलेंस कैसे निकलेगा फिर तो वो रिटायर हुआ ही नहीं ज्यादा से हम क्या लिखते थे वहां पे टू कमल्स लोन अकाउंट तो यहाँ टू कमल्स लोन अकाउंट की जगह पे लोन अकाउंट का ही नाम क्या है
लोन अकाउंट का नाम क्या है? टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो लोन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक समझाने थे आपको। बस अब हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं हमने। नई बात इतनी सी बात कि अगर कमल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा तो बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट होगा। अब आई नो दो चार स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि उसको 10,000 पे करने हैं अभी हमें, तो बेटा क्या बोल रहे हो आप कि इसको 10,000 पे करने हैं? बोलो। कमल को पॉसिबल ही नहीं ना, मैं फिर बता रहा हूँ। आप समझ लो बेटा, कमल की डेथ हो चुकी है, कमल को 10,000 देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाओगे? कौन जाएगा? पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है जाएंगे, तो फिर जाएगा कौन? हु विल गो? और कैसे लेके जाओगे 10,000 वहां तक? तो 10,000 कमल को दे ही नहीं सकते। इस बात की रियलिटी को समझो। जिसकी डेथ होगी उस पर्सन को अगर आपने कुछ भी देना है तो सब लोग ये बोलेंगे कि उसकी फैमिली को दे दो। अब उसको तो नहीं दे सकते, वो तो बेचारा रहा नहीं दुनिया में, सामने है ही नहीं। तो अगर आपको 10,000 देने हैं तो वो 10,000 कमल के अकाउंट में नहीं दोगे। गॉट इट? यही डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में। जब हम किसी पार्टनर का सेटल डाउन करते हैं अकाउंट, रिटायरमेंट में हम टू बैंक 10,000 लिख सकते हैं, पेमेंट 10,000 की कर सकते हैं कमल के ही अकाउंट में, और बाकी का पैसा उसके लोन में जाता है, या सारा पैसा पे हो जाता है या सारा पैसा लोन में जाता है। तीन ही ऑप्शन है। बाकी बचे पार्टनर्स तो फिर आगे कैरी हो जाते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स की बात आती है। लेकिन डेथ में कोई कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। डेथ में बस क्वेश्चन यही तक रहेगा कि कमल का कैपिटल अकाउंट बनाओ और वहां से कमल का एक बैलेंस निकाल लो और वो कमल के एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट कर दो। अब जो भी पेमेंट होगी वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगी, और एग्जीक्यूटर अकाउंट अपने आप में कौन सा अकाउंट है? एक कौन सा अकाउंट अपने आप में? एक लोन अकाउंट है। आई गेस सबको समझ आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? आपके माइंड में देखो, माइंड रीड करना एक टीचर का ड्यूटी होता है कि जब वो समझा रहा है तो अगर आप में से किसी को टीचर बनने आगे जाके अगर आप कुछ चीज समझा रहे हो तो उस टाइम समझाने के साथ साथ देखो आपकी इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि जब आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो समझाने के साथ साथ आपको तो कॉन्सेप्ट समझाना ही है विद ऑल योर एक्यूरेसी, बेसिक्स, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशन। साथ में आपको दिमाग का 20% पार्ट इस बात पे लगाना है कि इस पॉइंट पे स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं, सामने वाला क्या सोचता है। तो मुझे लगा सामने वाला ये सोचेगा यहाँ पर कि पेमेंट कहाँ से होगी। स्टिल मैं सबको कवर नहीं कर सकता, स्टिल आपके माइंड में अगर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट आ रहा है तो यू कैन डिस्कस विद मी। एनी ऑफ यू? नो सर। गुड। तो हम यहाँ से बनाएंगे, वैसे उन्होंने कहा नहीं हमें बनाने को, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट अकाउंट। अब मैं ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहा, ये तो सब लोग बाद में बोलते सर इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट बेसिक, सो दैट हम फिर सैटरडे का डे सिर्फ क्वेश्चन करने में लगाएंगे, वहां पे हमारा टारगेट बेसिक्स नहीं होगा। मैं इस लास्ट पॉइंट के साथ आज का डे ओवर करूंगा। ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ कौन सा अकाउंट? कमल्स और अकाउंट वर्ड फुल आता है ऊपर हेडिंग में, याद रखिएगा। हेडिंग में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज होती, कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और कमल का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेट वाइज बनेगा क्योंकि वहां पे एक तरह से लोन की बात भी आएगी। अगर आपको लोन की डिटेल दी है तो फिर आपको वो लोन अकाउंट भी पूछ लेंगे बनाने को, तो वो एक तरह से एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बोलते हैं बनाने को। क्योंकि आगे एग्जीक्यूटर के साथ क्या हिसाब है? एग्जीक्यूटर हमारा पार्टनर थोड़ी ना है, पार्टनर तो कमल था और कमल की डेथ हो चुकी है और वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो जब हम उसके एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे तो हम सिर्फ उससे पेमेंट की बात करेंगे। कमल की कैपिटल अकाउंट में जो जो डालना था, अभी तो और पॉइंट्स भी है ना यहाँ पे जो नहीं आए, क्या हो सकता है? जैसे अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, पर इस क्वेश्चन को अगर मुझे लॉन्ग करना होता तो मैं रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन डाल दूंगा 2-3, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कमल को जाएगा, तो वहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां? क्रेडिट साइड बाय बाय रिवैल्यूएशन काउंट। और यहाँ तो सबसे बड़ी एक चीज आई नहीं, गुडविल। कमल को गुडविल भी मिलेगी, तो उसने सिर्फ नए पॉइंट्स पे फोकस डाला आपका इस क्वेश्चन के थ्रू। तो बाय गुडविल, गुडविल का मतलब बाय रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी रहेंगे वहां पर, बाय गेनिंग पार्टनर्स। वहां जनरजर्व का पॉइंट भी आएगा, बाय जनरजर्व,
बाय WCR। अगर कोई ओल्ड गुडविल पड़ी है तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगी, टू गुडविल। कोई लॉस पड़ा है PL डेबिट, बिजनेस एक्सपेंस कौन, वो भी आ जाएगा। तो वो सारे पॉइंट्स तो हैं ही हैं, वो तो प्लस माइनस होंगे। और एक और पॉइंट आएगा कि अगर पहले से किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। मान लो ये हमारी पहले की बैलेंस शीट है और यहाँ पर कमल का लोन अकाउंट है, कमल्स लोन अकाउंट, या फिर इधर है कमल का लोन अकाउंट। अब आपको पता है कमल का लोन अकाउंट जो इधर है राइट साइड है से 500, वो हमारे बिजनेस की एसेट है, मतलब वो पैसे हमने कमल से लेने हैं तो वो भी काट लो। वो 500 कहाँ लिख दोगे आप, डेबिट साइड। क्या नाम है उसका, टू लोन टू कमल। ये लोन हमने कमल को दिया था, अब उसकी डेथ होगी, क्या कमल दुनिया में वापस आएगा लोन पे करने आपका, नहीं सी, वो तो आएगा नहीं। तो फिर वो लोन का पैसा किससे काटेंगे, उसकी फैमिली से। हिसाब करेंगे जब तो हम बोलेंगे ना उसकी, और उसकी फैमिली को तो पता ही होगा ना ये बात कि उसने फॉर्म से लोन लिया हुआ है, क्योंकि हमने रिटर्न में सब किया होता है। तो फैमिली को पता हो या ना पता हो, डजंट मैटर, आप कमल के कैपिटल में से उसका लोन का पैसा काट लोगे। अब मान लो कमल के लोन का पैसा लायबिलिटी साइड दिया हुआ है से 400, अब ये 400 हमने कमल को देना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय कमल्स लोन या लोन फ्रॉम कमल। यू नो आपने ये लोन लिया है कमल से, यहाँ पे आ जाएगा कमल्स लोन टू बाय कमल्स लोन या लोन फ्रॉम कमल। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने कवर कर दिया। कुछ भी हो, आपका पहला परम धर्म कर्म क्या है कि कमल को क्रेडिट और डेबिट करके वो सारी चीजें उसके अकाउंट में सेटल करना। इसी को बोलते हैं हिसाब करना। जैसे हम बोलते हो किसी मेरा हिसाब कर दो, तो जब कोई बोलता है मेरा हिसाब कर दो, तो हम दो ही तरह का हिसाब करेंगे ना, जो पैसे उसको देने हैं वो प्लस कर देंगे उसकी कैपिटल में, जो लेने हैं वो माइनस कर देंगे, चाहे वो रिटायरमेंट है या डेथ है। फिर जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हमारा टाइम ओवर हो जाता है क्लास का, पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करूँ 5-10 मिनट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट सब लोग बनाएंगे अकाउंट, और यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट को के अंदर हम बैलेंस ले जाएंगे बाय, ये बैलेंस कहाँ से आया है, जैसे कमल का लोन कौन बनता था, अब किसका लोन कौन बन रहा है, किसका बन रहा है, एग्जीक्यूटर का, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पैसा तो कैपिटल अकाउंट से आएगा ना, चाहे कमल के लोन में आए, अगर कमल सामने है, रिटायरमेंट हुई है, डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है आपके सामने बैठा है, तो बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट कमल का लोन बनेगा। अगर कमल की डेथ हो चुकी है तो कमल सामने नहीं है, उसकी सिर्फ फोटो सामने है, कमल सामने नहीं है, उसकी यादें हैं सब कुछ है लेकिन कमल सामने नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां एग्जीक्यूटर का नाम आएगा, एग्जीक्यूटर कौन बनेगा, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट। तो 38,100 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और डेथ की डेट क्या बोलो एवरीवन, 38,200 थे सर। डेथ की डेट क्या है, बोलो, डेट में कितना टाइम लिखा नहीं, 3 मंथ्स के बाद डेथ हुई है, मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि लोन अकाउंट बनाने को कहा नहीं, पर मैं मान लेता हूँ कि डेथ हुई है 1 जुलाई 23 को, राइट। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए उन्होंने डेट दी नहीं, बल्कि 3 मंथ्स आफ्टर, तो 3 मंथ्स आफ्टर 1 जुलाई होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट स्टार्ट हो गया। बट आपको तब बनाना है अगर वो बोलेंगे एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाओ, या उसका मीनिंग होता है टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। अच्छा, अगर लिखा हो सिर्फ एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है तो क्या कमल का कैपिटल अकाउंट बनेगा, बताइए। अगर लिखा हो कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है तो क्या कमल का कैपिटल अकाउंट बनेगा, यस बनेगा, यस सर। क्योंकि वो तो उसी का पार्ट है ना। एग्जीक्यूटिव तो तब सामने आएगा ना सीन में जब कमल का कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि कमल के कैपिटल अकाउंट को ही तो हमें रेंडर्ड करना है, हमें उसको
रिप्रेजेंट करना है उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसको देना है, व्हाटएवर ना, जो भी वर्ड यूज करना चाहो, इसलिए कैपिटल अकाउंट तो बनेगा। अगर बोले एग्जीक्यूटिव अकाउंट ना हो तो फिर हम इस अकाउंट को भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं दो बातें समझाता हूँ और बाकी सारी बातें हम करेंगे सैटरडे को। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी, 5:30 स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन है 38,200 का। सारी बातें कैपिटल अकाउंट में हो चुकी हैं, तो अब कोई बात तो रह नहीं गई। जनरल रिजर्व, गुडविल, लोन, प्रीवियस लोन, लॉस, प्रॉफिट सब हो चुका। बस अब ये एक बात पे पूछना रह गया, 38,200 कैसे पे करोगे? तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को बोल सकते हैं कि सर ऐसा है, हम आपको अभी 80,200 दे रहे हैं, टू कैश या टू बैंक। तो इससे हम क्या समझे कि अगर कोई पेमेंट होगी तो किसके अकाउंट में होगी? बोलो सब लोग। एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में होगी। और अगर मैंने देख लिया कि आपने टेस्ट के अंदर या कभी भी क्लास में ये बोला है कि सर कमल के कैपिटल अकाउंट में पे करो, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा डेथ होने के बाद कहाँ जाओगे आप पे करने? कौन जाएगा और क्या रास्ता है? बताओ, गूगल पे सर्च करो, उस दुनिया में जाने का रास्ता क्या है, तो कैसे जाओगे? ये गलती करने का मतलब ही नहीं बनता। जब आप एक मैच्योर स्टूडेंट हो, आपको पता है डेथ का मीनिंग क्या होता है। किसी को नहीं पता कि फर्स्ट टाइम सुना सर मैंने वर्ड, ठीक है, तो फिर चीजें बताने का मतलब है ये सब बातें। टू कैश या टू बैंक, हम कमल को 8200 यहाँ पे पे कर रहे हैं, जो भी वट एवर डिसाइडेड, 10,000 है, 5,000 है, वट एवर, वो आपका काम नहीं है। वो लिखा होगा कि अभी कमल के एग्जीक्यूटिव को 8200 दे दो, और बाकी का जो लोन रह गया, कितना रह गया लोन भाई? 8200 रुपीज अगर हमने अभी दे दिए, दैट इज एज ए डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एज ए डाउन पेमेंट। तो बाकी का जो रह गया 30,000, वो कैसे पे किया जाएगा? दैट बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। इट मीन हमारा लोन बन गया यहाँ पर। तो ये था, मैंने कहा था ना कि डेथ के चैप्टर में भी एक लोन अकाउंट आएगा। तो जब हम लोन अकाउंट की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा लोन अकाउंट डिफरेंट बनेगा, हटके बनेगा। तो वो कैसे बनेगा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट बन गया, इसको बोलते हैं ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो पहले तो आपका ये बन जाएगा, ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे आती है? ईयरली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट 3200, पेमेंट ऑन डेट ऑफ डेथ 8200, लोन अमाउंट रिमेनिंग कितनी रहेगी, बैलेंस कितना रह गया 30,000, पेबल इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा थोड़ा लिख देना। तो आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बन गई 15,000। अब वो कहेंगे 15,000 को पे कर दो, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? क्या फ्री में मिलेगा 2 साल का टाइम? बोलो भी, मैं आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। Yes. तो अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि मैं आपकी पेमेंट सर अगले 2 साल में करने वाला हूँ फीस की, तो फिर जो स्टूडेंट इस साल पे कर रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट प्लान ले रहे हो, वो भी 2 साल का ले रहे हो। 6 मंथ्स का लेते तो भी ठीक था, 6 मंथ्स का 8 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान आपको बिना कहे मिल जाता है, आपको बिना इंटरेस्ट के मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप तो 2 साल का टाइम मांग रहे हो, तो मैं आपसे लूंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट है से 10%, और वो रेट पर एनम होता है। ये सब बातें आपको पहले से आती हैं, रिटायरमेंट लोन अकाउंट हमने कर लिया। बस अब मैं आपको ज्यादा नहीं घुमा रहा, सीधी बात पे आ रहा हूँ। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करोगे, बस ये बता दो। याद है सबको? ऐड कर, पे कर। जब भी लोन अकाउंट बनेगा, उस लोन अकाउंट में आपके सामने स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी बेटा? ऐड कर, पे कर, ऐड कर, पे कर। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 38,200 पे, रेट कितना है 10%। बस इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दिल दिमाग खोल के सुन लो, पूरे अलर्ट होकर कंसंट्रेशन के साथ यहाँ क्या होगा। और आप में से कोई बताना चाहेगा? देखो जब बताते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, आपका बैच ऐसा है, लेकिन अभी तक कभी ऐसा मेरा बैच बना नहीं पूरे 23 इयर्स के करियर में, जो इस बात को इतना टाइम लगा है समझने में। जब आप सामने से बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, एंड यू आर, या यू टेक गुड प्लेस इन द टीचर्स बुक्स, टीचर्स व्यू। मेरे व्यू में जब मेरे गुड बुक्स में तुम आते हो, तो फिर वहां से आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है अपने आप ही, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, क्यों क्लास के टॉपर के मार्क्स आते हैं? क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस रोज ले रहा है टीचर से, टीचर का एक ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, उसकी ब्लेसिंग्स उसको मिलती जा रही है। तो ये सब चीजें बहुत वर्क करती हैं। जब हमारे माइंड में आता है कि ये बच्चा तो पढ़ता नहीं है, केयरफुली नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो फिर हमारी तरफ से वो पॉजिटिविटी आपको मिलती नहीं ना। हमें लगता है कि ये बच्चा तो सीरियस नहीं है पढ़ने में, रोज घर जाके होमवर्क नहीं करता है, डाउट्स लेता नहीं है। बहुत जरूरी है सामने से बात करना, अपनी प्रेजेंस को शो करना। 38,200 का 10% जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? ये किस बात पे डिपेंड? जब डेथ हो रही है तो 3 मंथ्स का। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? ऐसा थोड़ी होता है। डेथ तक का हिसाब तो हो चुका ऊपर, अब तो डेथ वाला दिन खड़े हम। डेथ तक जो 3 महीने बनते हैं, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट सब हो तो गया ना। अब तो डेथ वाला डे है, यहाँ खड़े हम। तो यहाँ कौन से 3 मंथ्स बन रहे हैं आपके, बताओ? 9 मंथ्स। आगे बढ़ो ना, पीछे भी जा रहे हो। जब आप बोलोगे सर 3 मंथ्स तो तुम पीछे चले गए वान्या, तुम फिर चले गए जून, अप्रैल, मई। अब तो हम सब क्रॉस करके पहुंचे हैं यहाँ। जैसे तुम +1 10th क्लास में थोड़ी जान जाओगे, आप सब क्रॉस करके 1 जुलाई पे पहुंचे हो। अब आगे बढ़ो ना, उसकी बात करो मेरे साथ। हाँ जी बोलो एवरीवन, हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का यहाँ पे देंगे? 9 मंथ्स का। वाई 9 मंथ्स? क्योंकि लोन तो पूरे साल का है, इंस्टॉलमेंट तो ईयरली है। वाई 9 मंथ्स? 9 मंथ्स रॉन्ग आंसर नहीं लग रहा आपको? मैंने अभी क्या बोला था, 1 जुलाई 23 को डेथ हुई है, राइट? और हम जो बैलेंस रह गया 30,000, ये बोला था 30,000, उसे पे करेंगे 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। एनुअल बोला था मैंने, एनुअल। एनुअल का मतलब 12 महीने बाद। तो जो फर्स्ट पेमेंट होगी वो होगी 1 जुलाई 24 को। ये होता है एनुअल का मतलब। हम बोलते हैं ना, ठीक 1 साल के बाद हम यहाँ मिलेंगे आपको, बिल्कुल 1 साल के बाद। तो 1 साल हो गया 1 जुलाई 24। उसके बाद 1 जुलाई 25, तो 1 साल के बाद ये डेट आएगी और 2 साल के बाद ये डेट आएगी। तो आप 9 मंथ्स के पीछे क्यों पड़े हो? 9 मंथ्स क्या है मतलब आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? एनी ऑफ यू, व्हाट्स 9 मंथ? मे बी ठीक ही हो। अकाउंटिंग ईयर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये चाहिए था मुझे, अकाउंटिंग ईयर। कि सर 1 साल तो बाद में आएगा, पहले तो अकाउंटिंग ईयर आ गया। अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो आप अकाउंटिंग ईयर का जो एंड है, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग डेट, यू कांट डेयर टू क्रॉस दैट। आप नहीं क्रॉस कर सकते उसको, राइट? आपको पहले वहां तक का इंटरेस्ट ऐड करना है, वट एवर कम्स, ठीक है, कुछ भी आएगा, और वहां पे इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। और उसी डेट को एक बैलेंस निकालना है 31 मार्च 24 को, टू बैलेंस। और वो कुछ कोई स्टूडेंट कैलकुलेट करके बता दे अगर कर सकते हैं तो, टाइम क्योंकि नहीं है मेरे पास। तो यहाँ एक बैलेंस आ जाएगा, फिर इस बैलेंस को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता था, रिटायरमेंट में सीधा 1 साल का ही ऐड होता था, क्योंकि रिटायरमेंट होती 1 अप्रैल को थी। समझे ना? नाउ यू गॉट द पॉइंट। रिटायरमेंट होती 1 अप्रैल को थी, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने बनते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है। और अगर इस बात को हम रिटायरमेंट पे अप्लाई करते हैं, हेडिंग आया था ना रिटायरमेंट में, मैंने कहा था वो वाले क्वेश्चन मत करो, हम डेथ में करेंगे। फिर भी हमने एक क्लास लगा ली थी उसके ऊपर। तो 1 जुलाई को अगर रिटायरमेंट हो रही है और हमने इसको ठीक 12 महीने बाद मिलना है, तो 12 महीने तो अगले साल पूरे होंगे। पहले तो ये वाला साल पूरा होगा, ये वाला साल कंप्लीट होगा। और सबको पता है फाइनल काउंट जिन्होंने किया है +1 ढंग से, आपको पता है जहां 31 मार्च आ जाती है बेटा, वहां सारी एक्टिविटीज एक बार क्लोज हो जाती हैं। सारी ट्रांजेक्शन्स एक बार क्लोज होने के बाद उनके इवेंट्स निकाले जाते हैं, ट्रांजेक्शन के इवेंट्स आते हैं। तुम कभी +1 में अगर थ्योरी क्लासेस में आओ, मैंने सबको ऑप्शन दी थी बट कोई बेनिफिट ले नहीं पाया। +1 के अंदर जर्नल हुआ, लेजर, कैश बुक, अभी होगी कैश बुक तो खैर। थ्योरी क्लासेस अभी चल रही है हमारे +1 के बैच में। आप में से कोई भी अगर आए तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने +1 में ढंग से क्लासेस नहीं लगाई उनके लिए तो बहुत जरूरी होती है वो चीज़, पर आप इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझते नहीं हो। तो
ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स एक वर्ड होता है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन चल रही हैं, ये जो भी चल रही थी, इनका एक एंड हो जाएगा 31 मार्च को, चाहे उसको आए हुए 9 मंथ्स हुए हैं या 8 मंथ्स हुए हैं। डेप्रिसिएशन में हम यही करते थे, अगर मशीन को आए हुए 9 मंथ्स हुए हैं तो एक बार के लिए हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे, क्योंकि मशीन कब आई है, 1 जुलाई को आई है। तो लोन अकाउंट भी कब बना है, 1 जुलाई को बना है, डेथ क्योंकि 1 जुलाई को ही है। तो पहला साल 31 मार्च तक चलेगा, तो 9 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी, किसी ने निकाली तो बता देना, तो एक बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर। अब उस बैलेंस को क्या, हाँ जी, 2865 कितना, 2865 इंटरेस्ट 2865, ठीक है। तो अब बैलेंस बता दो, 21965 कितना, 21965 21965 आएगा, चलो लिख देगा 21965, ठीक है। ये बैलेंस आ गया बेटा, किस डेट को, 31 मार्च को। और ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, याद आ गया सबको डेप्रिसिएशन चैप्टर। हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, 31 मार्च को मशीन अकाउंट क्लोज किया और 1 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया। अब इस मशीन पे 9 मंथ्स का लग चुका है, लेकिन ये मशीन नहीं है, लोन अकाउंट है, राइट, बस इतना फर्क है, इसलिए इसका नेचर क्रेडिट है, और नेचर क्रेडिट है तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट से रहेगा। देखिए ये प्योर बेसिक्स आपके, गलत है सर। है ना। आई थिंक वो मैं जो कर रहा था वो सही था। सही बैलेंस क्या है, थर्टी टू, बस ये आज की लास्ट लाइन है फिर हम आगे मिलेंगे सैटरडे को। बाय इंटरेस्ट काउंट, यहाँ भी इंटरेस्ट काउंट लगाएंगे, लेकिन अब कब लगाएंगे। अच्छा बेटा देखो, क्लोजिंग डेट तो निकल चुकी, 31 मार्च 24 क्लोजिंग डेट थी, ये निकल गई। उसके बाद कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट्स चेक कर लो ना बस, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी, 31 मार्च, क्योंकि वो पहले आ रही है। अब कौन सी अब कौन सी डेट आएगी 31 मार्च के बाद, जुलाई आएगी। और जुलाई में भी क्यों रुकेंगे, अब बोलो सर रुकने के दो रीजन है। पहला रीजन था मैं क्लोजिंग डेट की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं वहां रुककर मैंने वहां पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लिया। और दूसरा मेरा जो परम धर्म है लोन अकाउंट में, वो है 1 साल के बाद पेमेंट करना। तो जब 1 साल के बाद जब तुम रुकोगे, तो क्या तुम फिर से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दोगे, या 12 महीने का लगा दोगे, या कम का लगाओगे। कम का। तुम बताएंगे। और आई थिंक हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मिस्टेक ये हुई है कि लोन जो अमाउंट थी वो 38,200 नहीं रखी थी, 38,200 में से हमने 82,200 पे कर दिया। चलो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि हमने यहाँ कोई पेमेंट नहीं किया अभी, ठीक है, नहीं तो चेंज हो जाएगा सब कुछ। खैर क्योंकि वो तो अब क्योंकि हम अपने क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत सी ऑप्शन चल रही है दिमाग में। तो एक तो ऑप्शन थी कि हमने लोन अमाउंट पे कर दी 82,200, अभी लोन अमाउंट हमने पे नहीं की कुछ भी, तो बैलेंस कितना है, सेम है 32,200, गॉट इट ना। तो अगर हम 82,200 पे कर देते तो लोन अमाउंट हो जाती 30,000, तो 30,000 पे 10% 9 मंथ्स का। पर चलो अब तो ये क्वेश्चन जैसा बन गया। तो अब 32,200 पे 10% कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो वो जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, और यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे, पहली पेमेंट अब करेंगे। तो लोन अकाउंट में क्या डिफरेंस मिला रिटायरमेंट और डेथ में, क्या मिला, आप बोलोगे सर ये मिला कि रिटायरमेंट में तो 1 साल का इंटरेस्ट एक साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि अप्रैल टू मार्च पूरा साल मिलता है एक साथ। लेकिन डेथ में क्या होगा, ये पक्की बात है, डेथ 1 अप्रैल को नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। जब भी क्वेश्चन आपको डेथ चैप्टर का आएगा, डेथ जून में, जुलाई में, नवंबर में, कहीं ना कहीं ऐसे होगी। तो पहला साल 12 मंथ्स का नहीं होगा, तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट लगाना होगा, पहले साल जो आपको इंटरेस्ट लगाना होगा वो रिमेनिंग टाइम का लगाना होगा 9 मंथ्स का, और बचा हुआ 3 मंथ्स का आपको अगले साल लगाना पड़ेगा। जब आपके 9 पिछले साल में और 3 इस साल में प्रॉपर 1 साल बन जाएगा, तो 1 साल कंप्लीट होने पे वो डेट आ जाएगी जिस डेट को हमने प्रॉमिस किया है उसके एग्जीक्यूटर को, फैमिली को, कि सर 1 साल बाद आ जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे।
कितने पैसे मिलेंगे बोलो 1 साल के बाद? एक तो ईएमआई, क्योंकि हमने लोन को कितने में पे करने हैं? 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट्स दोबारा निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने चलो बेटा कर ही लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। मैं चेंज करता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को, वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने अभी बनाया था आपके लिए, कि हम सपोज यहाँ पर 8200 पे कर देते हैं। तो 8200 पे करने के बाद हमारी जो अमाउंट है वो रहते 30,000। तो 30,000 पे 10% 3 मंथ्स 30,000, 30,000 का 10 मंथ्स 3,000, दोबारा बोलता हूँ, 30,000 का 10% 3,000 इंटू 9 मंथ्स। ठीक है, तो बैलेंस आएगा, अब इजी हो गया ना, देखो 32,250। और अब यहाँ पर 32,250 शिफ्ट हो जाएगा आगे। अब हम फिर से लोन के ऊपर, अच्छा लोन तो 30,000 का रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंटरेस्ट 9 मंथ्स का पहले ऐड कर दिया। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर 9 मंथ्स का ऐड होने से लोन अमाउंट बढ़ जाएगी। नहीं, लोन तो 30 का रहेगा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट हम 2 बार ऐड कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आज टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम ओवर हो चुका है, इकोनॉमिक स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे। अक्रूल बेसिस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फाइनल कौन सा सीखा है हमने, कि अगर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो फाइनल काउंट्स के अंदर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में भी शो होगा और बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड भी शो होगा। तो फिर आगे जो लोन अमाउंट जाएगी वो 32,250 जाएगी, बट 32,250 के अंदर भी लोन अमाउंट 30 है, जिसको बोलते हैं प्योर प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्योर 30,000 का ही है, जिसपे 10% 3 मंथ्स का निकाला जाएगा। कितना हो गया? 750। तो अब ये 750 रुपीज 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया, और 2250 9 मंथ्स का हो गया। अगर तुम ऐड करोगे बेटा तो पूरे साल का कितना हो गया? पूरे साल कितना हो गया? 3000। और अब मेरे को ऐसे बता दो 30,000 का 10% कितना होता है पूरे साल का? 3,000 होते हैं। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फाइनल आंसर सेम है रिटायरमेंट और लोन का। रिटायरमेंट में अगर ये क्वेश्चन होता तो भी हम 30,000 पे 10% पूरे साल का 3,000 लगाते, बस वो एक बार में लग जाता, क्योंकि अप्रैल टू मार्च एक साल मिल जाता हमें। यहाँ उस 3,000 के 2 हिस्से हो गए, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पिछले साल में आ गया, 3 मंथ्स का इस साल में आ गया, बट 1 ईयर कंप्लीट हुआ, अभी इससे ज्यादा नहीं हुआ। 1 ईयर के बाद हमने सही 1 जुलाई 24 को पेमेंट कर दी 18,000। और अब 1 जुलाई को बैलेंस नहीं निकालेंगे आप, व्हाट इट, अब जो बैलेंस है वो 1 जुलाई को नहीं आएगा। आप सबको पता है 1 जुलाई इज नॉट ए क्लोजिंग डेट। 1 जुलाई से हम आगे बढ़ेंगे, और जब 1 जुलाई से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च 25। और वहां फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और वहां जो इंटरेस्ट लगेगा, अब आपका लोन 30,000 का नहीं रहा, क्योंकि 30 में से हमने कितना पे कर दिया? 15। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, ध्यान से देखो, ऐड कर पे कर। हम इंटरेस्ट जितना ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड किया था 2250, फिर ऐड किया था 750, जितना इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे हैं 3,000 उतना पे भी कर रहे हैं, रेस्ट रह गया 15। 30 में से 15 पे हो गया, तो लोन कितना रह गया? 15 का रह गया। 15 पे 10%, अगेन अब ये ईयर जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स का रह गया? 9 मंथ्स का रह गया। ओके, आई गेस 1125 आएगा, मैंने ओरली कैलकुलेट किया है, एक बार चेक कर लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 25 को टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आएगा? अगर ये कैलकुलेशन ठीक है मेरी, तो 16,125 आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि 15,000 एक और 1125 उसका इंटरेस्ट। यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए ना, 2 साल अभी आगे अगले साल में आके कंप्लीट होंगे। हम इस बैलेंस को 1 अप्रैल 25 में शिफ्ट कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन का बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा 16,125। और अब यहाँ पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। अब जब यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा तो यू नो कितने मंथ का लगेगा?
किस डेट को हम रुकेंगे, समझ गए ना। तो हमारे लिए दो डेट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इस बात को समझ लेगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। बाकी इस लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो। अब ये लेक्चर आज अपलोड हो जाएंगे या कल अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, तो मे भी कल तक आपके मोबाइल में आए लेक्चर आ जाएंगे आपके पास। तो इस लेक्चर को जब आप देखोगे तो आपके पास आज 2 लेक्चर मिलेंगे। एक में तो हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन खत्म किए थे, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हमने लेक्चर बनाया जिसमें मैंने लोन काउंट भी ऐड कर दिया। आज का वैसे टारगेट नहीं था बट हो गया, चलो आज। इंटरेस्ट जब तुम ऐड करोगे तो 2 बार ऐड करोगे, बस इतना डिफरेंस है। पहले 9 मंथ्स का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट यहाँ नहीं करनी, पेमेंट कब करनी है 1 साल के बाद, तो 3 मंथ्स का और ऐड होगा। और लोन पहले 30,000 का था, अब 15,000 का है, इसमें 3 मंथ्स का ऐड हो जाएगा 375, और टोटल आ गया 16,500। और हम पे कर देंगे यहाँ पर टू बैंक। अब जब हम पे करेंगे तो कौन सी डेट होगी वो, 1 जुलाई 25, 2 साल हो चुके हैं देखो। 1 जुलाई 23 को डेथ हुई थी, 23 को सॉरी। तो पहला साल कंप्लीट कब हुआ था, 1 जुलाई 24। दूसरा कंप्लीट कब हुआ है, 1 जुलाई 25। ठीक है। और हम कितना पे करेंगे, 15,000 तुम्हारी ईएमआई है, और अभी तक का इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट कितने हैं, 1125 और 375 ऐड करो। 1125 9 मंथ्स का था, जो भी पेंडिंग था देना, 375 अभी और लग गया। ऐड कर पे कर, समझ के फंडा। जितना इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो रिटायरमेंट में एक बार में ऐड हो जाता है पूरे साल का, बस इतना ही फर्क है। अगर कोई मुझे फोन करके पूछे तो दोबारा बता दो डिफरेंस, दोबारा समझा दो, तो मैं उसको इतना ही बोलूंगा, रिटायरमेंट में 1 साल में सीधा ऐड हो जाता है, बट डेथ के अंदर 1 साल में सीधा ऐड नहीं होता, पहले वो 9 मंथ्स फिर 3 मंथ्स। अब डेथ कब हुई उस पर डिपेंड करते हैं। अगर डेथ हुई थी 1 अगस्त को, तो उस साल कितने ऐड होते, अगस्त से लेकर मार्च तक 8 मंथ्स, और अगले साल में 4 मंथ्स, तो 8484 चलता रहेगा। और जब फाइनली देखोगे तो 15,000 का 10% कितना बनता है, 1500। जैसे ऊपर था बेटा, ऊपर देख रहे हो 30,000 का 10% कितना बनता है, 3,000। अब लोन कितना आ गया, 15,000। 15,000 10% कितना बनता है, 1500। और 1500 नजर आ रहे हैं ना आपको, 1500 हमने 2 बार में ऐड किए हैं देखो। 1500 का एक पार्ट यहाँ ऐड किया है और एक पार्ट यहाँ ऐड किया है, फिर कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए अब आपको। अब जैसे ही आप पे करोगे 16,500, ये लोन काउंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोन ही खत्म हो गया। अगर आगे बढ़ते तो फिर मार्च आती, अब मार्च में क्यों जाना, 2 साल कंप्लीट हो गए। देख रहे हो बेटा 2 साल कैसे मिले आपको, मैं आपको 2 साल को दिखा भी देता हूँ। 9 मंथ्स यहाँ मिले, फिर यहाँ 12 महीने मिले इस साल में, 3 मंथ्स पहले आए फिर 9 मंथ्स बाद में आए, और रिमेनिंग 3 मंथ्स यहाँ आए। तो 2 साल का ये क्वेश्चन 3 बार में डिवाइड हो गया, बिकॉज हमारा क्लोजिंग डेट 31 मार्च था। अब अगर क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर होता तो फिर पहले हम जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड करते, शिफ्ट कर देते अमाउंट को, फिर 6 मंथ्स का ऐड करते, जुलाई में पेमेंट करते। फिर हमारा जो सोचने का वे है, कैलकुलेशन का वे है, वो दिसंबर टू दिसंबर चलता। रेस्ट अगेन जब हम सैटरडे मिलेंगे, एक और मैं पूरा क्वेश्चन फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स, कुछ किसी को डाउट है तो रुक सकते हैं हम डाउट्स के लिए। और एक और के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए सब लोग। आज का होमवर्क जो आप ट्राई करोगे, ट्राई करना है बेटा। अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो वो टारगेट आपका ही है, आपके साथ ही तो कंप्लीट होगा ना। मैंने तो लास्ट ईयर भी करवा दिया था, मेरी तरफ से तो ये सिलेबस पहले से खत्म है। आपको करना है मेरे साथ आज इस बार 25, 26, 27। 27 में ज्यादा से ज्यादा रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ सकते हैं क्या, अब डरते थोड़ी हम। अगर उसमें सैलरी का पॉइंट आ गया मुझे डर लगता है, सैलरी से डर क्यों लगता है। जैसे हम बोलते हैं बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल, वैसे बाय सैलरी आ जाएगी। और सैलरी 15,000 पर क्वार्टर है, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 50,000 कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। आप कितने मंथ्स का निकालना है वो आप देख लेना, डेथ कब हुई है। अगर आपको 4 महीने का निकालना है तो 4 महीने का, क्योंकि डेथ जुलाई में हुई है। ठीक है, इन शॉर्ट बता दिया, रेस्ट हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जर्नल रिजर्व का पॉइंट भी इस क्वेश्चन में है। सब कुछ दे दो उस पार्टनर को जो जो देना चाहती हो, ड्राइंग्स माइनस कर दो। 28 क्वेश्चन में भी सेम ऐसी है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 29 तक, ज्यादा होमवर्क नहीं है।
ठीक है, 29 तक करके आइए। इन पे पहले डाउट्स की बात होगी, हम लोन काउंट को रिवाइज करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद फिर रेस्ट जो टाइम होगा उससे हम 30 से लेकर 35 तक पहुंचेंगे और आई होप हो ही जाएगा सैटरडे तक। कुछ रह भी जाए तो भी टेस्ट संडे को पक्का होगा, क्योंकि इतना अभी भी हो चुका है कि आप संडे का टेस्ट दे सकते हो आज भी। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी आपके साथ उन क्वेश्चन को करना, अदरवाइज आज आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक तो यहाँ कुछ बनता ही नहीं एडजस्टमेंट है भी, तो वैसे फॉर्मेलिटी से दिया एक दो क्वेश्चन, वो जब सब कर लेंगे, डेथ हो जाएगी किसी की, उसका हिसाब हो जाएगा, एग्जीक्यूटर को पेमेंट चली जाएगी, उसका अकाउंट रेंडर हो जाएगा सब कुछ। फिर बाद में जो 2 पार्टनर बचेंगे तो वो वही बोलेंगे हमारी कैपिटल को एडजस्ट कर दो। तो एडजस्टमेंट कैपिटल तो बनती ही नहीं इस चैप्टर में से, ठीक है ना, करोगे तो वो सेम रहेगी। तो मेन आपका होमवर्क 33 तक है। अगर कोई स्टूडेंट फ्री हो और सोचता है कि उसको समझ आ गया पूरा, तो 33 तक भी ट्राई कर सकता है। रेस्ट हम सैटरडे को इसे कंप्लीट करेंगे। क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स?